अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इथीरियम के बारे में बात करेंगे जी। बहुत सारे दोस्त अहबाब हैं जो इथीरियम के बारे में पूछ रहे हैं कि सर हमें इथीरियम को बता दें, इथीरियम क्या करेगा, इथीरियम का नेक्स्ट मार्केट में क्या सिनेरियो होगा, इसके मुतालिक इंफॉर्मेशन चाहिए। यहाँ पे इथीरियम जो है वो $2710 पे ट्रेड कर रहा है और अभी आप लोगों को आज के दिन में भी पंपिंग दिखाई दी है। अगर मैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे जाता हूँ तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे कि इथीरियम की जो प्राइस है वो 2526 से आज ऑलमोस्ट 2726, यानी कोई $200 का पंप जो है वो हमें आज के दिन में मिला, अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट इथीरियम ने बाउंस करना है, या हम अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो हमारे पास डाउन साइड पे गैप भी मौजूद है। ये हमारे पास नीचे गैप मौजूद है 1838 पे। बहुत सारे लोगों की नज़रें हैं इस चीज़ पे कि इथीरियम जो है वापस 1838 पे जा रहा है। दूसरी चीज़ जो मैं बड़ा क्लियर आप लोगों से बात करना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये सोच रहे हैं कि मार्केट यहाँ से 2200 पे 2000 पे आएगी। कमेंट्स भी आते हैं, सोशल मीडिया पे पोस्ट भी देख रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग। जो यहाँ पर मेजर फैक्टर है वो ये है कि इथीरियम लीड करेगा ऑल्ट्स को लेके। ऑल्ट कॉइन्स जाहिर सी बात है, आपको पता है पंप करते हैं, तो इथीरियम लीडर होगा। इथीरियम पंप करेगा तो साथ बाकी आपके ऑल्ट कॉइन्स भी पंप करेंगे। बीटीसी की डोमिनेंस में लास्ट बीटीसी की वीडियो में बता चुका हूँ कि डंप कर रही है, नीचे गिर रही है। अब रह गई बाकी इथीरियम की बारी। इथीरियम 2716 पे मौजूद है। अब यहाँ पर हमारे पास जो एक चार्ट पैटर्न बन रहा है वो मैं शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ मार्केट में, और टोटली हम इसको एनालाइज कर लेते हैं। सबसे पहले तो अगर हम देखते हैं, ये हमारे पास स्विंग हाई है ये, और डाउन साइड पे हमारे पास ये स्विंग लो है यहाँ पे। ठीक है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट हम यूज़ ज़रूर करेंगे और इसको स्विंग लो से स्विंग हाई के साथ कनेक्ट करेंगे। अगर आप लोग देखें 0.5, 0.618, 0.5 हमारे पास एक मेजर पॉकेट बनता है और इसको इसने आके सक्सेसफुली रीटेस्ट कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास फिब के मुताबिक जो टारगेट निकल के आ रहा है, बड़ा सिंपल सा मेथड है। हम यहाँ से प्राइस रेंज लेते हैं और जहाँ से मार्केट में हमें बाउंस मिला है और स्विंग हाई तक, ये हम यहाँ से टारगेट लेते हैं और इस टारगेट को हम सेट कर देते हैं वहाँ पे जिस जगह से मार्केट हमारी बाउंस हो रही है 0.5 से। हमने देखना है कि 3600 हमारे पास टारगेट निकल के आ रहा है, तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे ताकि हमें पता चले कि क्या वहाँ पर कोई मेजर एसएनआर लेवल मौजूद है। ये हमारे पास एक लेवल निकल के आता है। हम अगर देखें तो यहाँ पर मैं 1 डे पे हमारे पास चार्ट ओपन है और पिछला जो चार्ट है वो हमारे यहाँ पे अभी लोड हो जाएगा, तो ये चार्ट लोड हो रहा है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर देखते हैं तो रिजेक्शन मौजूद है कुछ इस जगह पे भी। ठीक है, जिसे हम एक मेजर एसएनआर लेवल लेंगे। वापस आते हैं तो मार्केट आपकी यहाँ पे रिजेक्ट होती रही है, यहाँ पे रिजेक्ट होती रही है, यहाँ पे रिजेक्ट होती रही है, और इसी जगह पे मार्केट आपकी सपोर्ट लेती रही है। वापस अगर चले जाते हैं पीछे, हमारे पास चार्ट आएगा 2021 का। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है इसके बाद इससे पहले जो मार्केट थी आपकी, जिसको आप प्रीवियस बुल रन भी कह सकते हैं, तो प्रीवियस बुल रन जो था आपका वो 2021 में था। तो जाहिर सी बात है हम 2021 को देखेंगे तो हमारे पास 2021 में भी एक मेजर एसएनआर लेवल निकल के आता है $3600 का, जिससे हमें क्या क्लियर हुआ कि मार्केट यहाँ से जिस जगह से मार्केट बाउंस हो रही है, तो नेक्स्ट हमारे पास टारगेट $3600 का निकल के आता है। अगर मैंने अब आप लोगों के सामने वहां पर टारगेट निकाला है तो मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है। इस हॉरिजॉन्टल लाइन को अगर आप लोग देखते हैं तो आपके पास मार्केट में एक मेजर एसएनआर लेवल के तौर पे यूज हुआ है, जिस पे अगर आप देखें ये रिजेक्शन थी, यहाँ पर ये रिजेक्शन थी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएं जी आगे, तो आपके पास इसी जगह पे ये सपोर्ट थी, अगेन सपोर्ट लेवल रहा, अगेन सपोर्ट लेवल रहा। फिर से आगे आ जाएं, यहाँ पर आपके पास मेजर एक रिजेक्शन लेवल बना, यही लेवल। अब ये लाइन मैंने कहाँ पे मार्क की है? लाइन मैंने अभी अभी मार्क की है आप लोगों के सामने। इसने प्रीवियस लेवल्स जो हैं वो हमें निकाल के दे दिए कि ये एक मेजर एसएनआर लेवल बन रहा है। यहाँ पर मार्केट में रिजेक्शन थी, यहाँ पर अगेन रिजेक्शन है। फिर आगे आ जाएं
तो यहाँ पर हमारे पास यही हॉरिजॉन्टल लाइन एज ए सपोर्ट रही, फिर एज ए रिजेक्शन, अगेन एज ए रिजेक्शन। अब नेक्स्ट हमारे पास फिर यहाँ पे आ जाएं, जो कि प्रीवियस था हाई, एज ए सपोर्ट, एज ए रिजेक्शन। इसको देखते हैं हम तो हमें आइडिया होता है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17 बार हमारे पास मार्केट इस लाइन को टेस्ट करके आई है, कभी नीचे कभी ऊपर, कभी एज ए सपोर्ट, कभी एज रिजेक्शन। सो हमारे पास ये एक टारगेट निकल के आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास इस फिब को खत्म कर देते हैं। अब ये टारगेट निकल आया, इस चीज को आप लोगों ने अपने पास नोट डाउन कर लेना है कि नेक्स्ट हमारा जो टारगेट होगा इंशाल्लाह ताला वो 3500 टू 3600 की रेंज के अंदर होगा। इस चीज को आप लोगों ने लाजमी तौर पे लिख लेना है अपने पास, और मैं इसका यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट भी ले लेता हूँ। अब हमारे पास ये आई थिंक सो कि हमें ये इसी तरह से रहना देना चाहिए, ताकि हम नेक्स्ट अपने टारगेट्स को वेट करेंगे, देखेंगे, और हम चले जाते हैं किसी और चार्ट पे, जो कि हम इधर इथेरियम यूएसडीटी को सर्च कर लेते हैं, और आई थिंक सो हमें कॉइन बेस पे ओपन कर लेना चाहिए, क्योंकि हमने वो डॉलर स्टैम्प पे ओपन किया हुआ। कॉइन बेस पे ओपन करते हैं, यहाँ पर हमारे पास ये एक ब्रॉडनिंग वेज पैटर्न मिल रहा है, ये वाला। सेकंड, अगर हम इस पे जस्ट मार्क करते हैं अपर साइड एंड डाउन साइड, सपोर्ट एंड रिजेक्शन, तो मार्केट 2 बार हमें अप एंड डाउन फेक आउट दे चुकी है, और फेक आउट देने के बाद आपकी मार्केट जो है वो यहां से बाउंस कर चुकी है। इस जगह पे है, यहाँ पे ये हमारे पास सपोर्ट है, और इसको मार्केट ने एज ए सपोर्ट लिया। ये हमारे पास रिजेक्शन है अपर साइड पे, तो इसके मुताबिक हमारे पास अपर साइड पे जाके इस जगह पे करके रिजेक्शन मिलनी चाहिए, जो कि एरिया होगा ये वाला, ऑलमोस्ट 3000 का, 3000 का एरिया होगा। अब 3000 का एरिया भी हमारे पास मेजर है, ये आपके पास आ रहा है, कहाँ का एरिया है, 2841। ठीक है, मजीद पीछे आ जाएं, ये वाला जो आपके पास लेवल है 2950, ये आपके पास लेवल निकल के आ रहा है पीछे, ये आपके पास सपोर्ट रही है। अब ऑफ कोर्स ये रिजेक्शन बनेगी। सेकंड, थर्ड, हमारे पास जो चीज़ है, हमने फिब का टूल यूज़ कर लिया, ये हमारे पास एक ब्रॉडनिंग चैनल जो है वो हमने देख लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो बन के आ रहा है इस जगह पे एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड हॉरिजॉन्टल रिजेक्शन। ये हमारे पास मार्केट हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और हॉरिजॉन्टल रिजेक्शन पे है, जहां पर मार्केट आपकी कंसोलिडेट कर रही है। सो हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक हमारे पास ये फेक आउट है और एक हमारे पास ये फेक आउट है। ये दो फेक आउट्स हमें मिले मार्केट ने जो दिए। अब अपर साइड पे फेक आउट था, विच मीन्स के यहाँ पर लोगों को ट्रैप किया गया। जितने भी लोग थे, यहाँ से जब मार्केट हमें ब्रेकआउट देके गई, यहाँ पर देखते हैं तो मार्केट ने इस कैंडल को ब्रेकआउट दिया, इस कैंडल से ब्रेकआउट दिया, इसने क्लोजिंग हमारे पास ये जो लास्ट वीक थी ये वाली, इस वीक के भी ऊपर मिल गई क्लोजिंग। सो यहाँ पर हमें पता चला कि मार्केट जो है वो यहाँ से बाउंस हुई है, तो लोगों को जाल में फंसाया गया कि ये एक बुलिश ब्रेकआउट मिल गया। लेकिन अगेन नेक्स्ट ही डे मार्केट नीचे आ गई। अब नीचे आई है तो हमें इस सपोर्ट को होल्ड करना चाहिए था, लेकिन इस सपोर्ट को इथेरियम ने होल्ड नहीं किया, बल्कि इथेरियम मजीद नीचे चला गया। जब नीचे आया है तो हमारे पास जो ये वाला एरिया है, मैं मार्क करूंगा इसको इसके साथ, यहां से यहां तक का जो हमारा एरिया है, अब इसका जो सेंट्रल पॉइंट बन रहा है, जिसको हम सीपी कहते हैं या पिवट पॉइंट कहते हैं, ये अगर आप देखते हैं जो कि एक मेजर वेव थी, एक मेजर मूव थी, ठीक है, यहां से लेके यहां तक की। कहां से लेके, मैं अगेन मार्क कर देता हूं, ये यहां से स्टार्ट हुई, यहां पे जाके एंड हुई। ठीक है, अब यहां तक की जो वेव थी हमारी, इस वेव का जो सेंट्रल पॉइंट बना, जो पिवट पॉइंट बना, वो बना यहां पर, और हमें इसमें सपोर्ट भी मिल गई। मैं अगेन मार्क कर देता हूं। मैं एनालिसिस बड़े डेप्थ में जाके करता हूं, थोड़े से लोग जो हैं वो बोर हो जाते हैं। इसका सेंट्रल पॉइंट देखें, ये जो ग्रीन लाइन मार्क कर रहा हूं, यहां पर मैं इसका सेंटर मार्क कर देता हूं। ये हमारे पास सेंटर आ रहा है इस जगह पे, ये इसको डिलीट करते हैं। अब देखें, इसका सेंट्रल पॉइंट है हमारे पास, तो क्या सेंट्रल पॉइंट से सपोर्ट मिली है? ऑफ कोर्स हमारा ये जो सेंट्रल पॉइंट था, इसका पिवट पॉइंट था, वो सपोर्ट के तौर पे हमें मिल गया।
इसी लाइन को आगे पीछे देखते हैं तो आपके पास यहां पर मार्केट ने सपोर्ट ली हुई है, ठीक है, और इसके बाद मजीद पीछे जाते हैं तो मार्केट ने इसी जगह पर सपोर्ट ली हुई है। सो विच मीन्स कि ये हमारे पास एक मेजर सपोर्ट है। इस पे आ जाएं यहां पर तो मार्केट हमारे यहां पर सपोर्ट लेती रही है। अब यहां पर आगे आ जाएं जी, हमें देखा कि अपर साइड पे ये रिजेक्शन है, ये सपोर्ट है, नीचे आके सपोर्ट को टेस्ट भी कर लिया। अब अपर साइड पे भी फेक आउट मिल गया, डाउन साइड पे भी फेक आउट मिल गया। यानी पहले बुल्स को ट्रैप कर दिया, जिन लोगों ने बुलिश मूव लिया, जिन लोगों ने यहां से ब्रेकआउट पे एंट्रीज ली उनको ट्रैप किया। देन उसके बाद मार्केट बेरिश हुई, सपोर्ट हमारी टूटी। यहां पे आके जिन लोगों ने भी एंट्री ली, शॉर्ट की, ऑफ कोर्स उन लोगों का टारगेट कौन सा था? उन लोगों का टारगेट था ये वाला एरिया कि मार्केट यहां पे जा रही है, लेकिन मार्केट यहां पे नहीं आई, बल्कि मार्केट वहां से वापस बाउंस हो गई। मार्केट अगेन उसी कंसोलिडेशन के अंदर आ रही है और फिर हमें मार्केट ने कंसोलिडेशन दिखाई ऑलमोस्ट 24 जून से लेके आज 8 जुलाई 9 जुलाई तक। अब आज जाके मार्केट ब्रेकआउट दे रही है। अगर मार्केट आपकी 2750 2800 के ऊपर आज की डेली क्लोजिंग दे देती है, कल की डेली क्लोजिंग दे देती है, डजंट मैटर, क्लोजिंग देती है। क्लोजिंग देने के बाद ये जो रेड लाइन है, इस रेड लाइन को आके मार्केट रीटेस्ट करती है। रीटेस्ट करने से मुराद रीटेस्ट ही होना चाहिए, ये नहीं है कि मार्केट में क्लोजिंग हमें इस तरह से रेड कैंडल फिर से अंदर जाके हो जाए। अब ये चांस जो है वो बहुत कम होगा, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों को टारगेट्स में शेयर कर देता हूं। नेक्स्ट टारगेट्स कौन से होंगे? एक चीज जो मैं क्लियर करना चाहता हूं वो ये है कि मैं टिकटॉक पे किसी को भी कभी भी प्राइवेट मैसेज नहीं करूंगा। अगर आप लोगों को मेरी फेक आईडी से, किसी भी फेक अकाउंट से आप लोगों को प्राइवेट में मैसेजेस आते हैं तो वो मैं नहीं होऊंगा। अगर आप लोग किसी के साथ कोई इन्वेस्टमेंट प्लान करेंगे, कुछ भी करते हैं, अपने नुकसान के जिम्मेदार आप खुद होंगे। मैं किसी को प्राइवेट मैसेज नहीं करूंगा। सेकंड, मेरे ओरिजिनल टिकटॉक अकाउंट के ऊपर 0 फॉलोइंग है, मैंने किसी को भी फॉलो नहीं किया हुआ। थर्ड, अगर आप लोग मेरा प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं, प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, जहां पर सिग्नल्स मिले, जहां पर आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस मिले, वो मंथली फी के साथ भी अवेलेबल है, वो ईयरली फी के साथ भी अवेलेबल है। और क्लासेस का आगाज भी हम इंशाल्लाह ताला 20 अगस्त 2025 को करेंगे, जिसमें आप लोगों को कंप्लीट एनालिसिस सिखाए जाएंगे मार्केट में किस तरह से आप लोग ट्रेड कर सकते हैं। वो चाहे फॉरेक्स मार्केट हो, वो चाहे स्टॉक्स मार्केट हो, वो चाहे क्रिप्टो करेंसी की मार्केट हो। तो जितने भी लोग सीखना चाहते हैं, जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं, उसकी फी होगी ऑफ कोर्स। आप लोग 0301544722 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि आप लोगों को मेरी यूट्यूब की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, यूट्यूब के अबाउट में भी मिल जाएगा, और व्हाट्सएप मेरे टिकटॉक की प्रोफाइल में भी मिल जाएगा। और आप लोगों को मैं जस्ट बता भी रहा हूँ वर्बली, 0301544722 ये मेरा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप मंथली प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं, आप लोग ईयरली मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं, या आप लोग क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं जिसमें आप लोगों को कंप्लीट सिखाया जाए कि ट्रेडिंग किस तरह से करते हैं, एनालिसिस आप लोग मेरे देख रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के सामने रिजल्ट्स हैं, हर एक चीज आप लोगों को आइडिया है। यहां से ब्रेकआउट मिलता है, आफ्टर ब्रेकआउट वापस मार्केट रीटेस्ट करे, रीटेस्ट करके बाउंस हो, हमारे पास टारगेट्स होंगे $3000, अगेन लिख लीजिएगा, $3000 एंड $3600, जो कि इंशाल्लाह ताला बफजले खुदा नेक्स्ट हमारे पास मार्केट के यहाँ से बाउंस होने पे मिलेंगे, और ये कुछ दिनों में होंगे इंशाल्लाह ताला। अब मैं जब डेली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कर रहा हूं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आके कमेंट करने लग जाते हैं, जी आप तो बिटकॉइन को 1,40,000 पे देख रहे थे, 1,45,000 पे देख रहे थे, बिटकॉइन तो 1,08,000 से नीचे 1,06,000 पे आ गए। भाई बिटकॉइन $1,00,000 का एसेट है, बिटकॉइन $2,02,000 अगर नीचे आता है तो वो क्रैश नहीं है, वो बिटकॉइन में डंप नहीं है, वो जस्ट करेक्शन है। और हम जो देख रहे हैं वो डेली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कर रहे हैं, और डेली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करने का मतलब ये होता है कि अगर एक पैटर्न कंप्लीट होने में 6 महीने का टाइम लगा है तो उस पैटर्न को एग्जीक्यूट होने में कम से कम 2 या 3 महीने का टाइम दरकार होता है। 2 या 3 महीने का टाइम दरकार होता है एक पैटर्न कंप्लीट हो और उसके बाद उसकी एग्जीक्यूशन हो, यानी उसके रिजल्ट्स हमारे सामने। तो ये हमारे पास जो मार्केट में ब्रेकआउट मिल रहा है, यहां से इंशाल्लाह ताला बफजले खुदा उम्मीद है कि हम यहाँ पे देख रहे हैं 11 मई से 10 मई से स्टक हैं, और 10 जुलाई को हमें अगर ब्रेकआउट मिल रहा है
तो होप सो हम $3000 को तो टच कर लेंगे 3-4 दिन के अंदर, अगर सक्सेसफुल ब्रेकआउट होता है, क्लोजिंग ऊपर हमें मिले, क्लोजिंग अंदर नहीं होनी चाहिए, मोमेंटम कैंडल क्लोज हो, हमें यहाँ से ब्रेकआउट मिल जाता है, $3000 टारगेट होगा, नेक्स्ट हमारे पास $3600 टारगेट होगा, एंड देन उसके बाद इंशाल्लाह ताला हमारा $4100 का टारगेट होगा। ये मैं स्पॉट की बात कर रहा हूँ, आप लोग अपने फ्यूचर ट्रेड करना चाहते हैं तो भैया आप लोग कर सकते हैं, आप लोगों की जिम्मेदारी होगी वो हर चीज, ठीक है। ये मैं आप लोगों को टारगेट्स अपने बता रहा हूँ, अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, आप लोग अपनी रिसर्च कर सकते हैं, अपनी रिसर्च की बेस पे आप लोग अपनी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन करने के लिए 030154472221 व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसपे आप लोगों को मंथली सिग्नल्स प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर आप ईयरली ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो विद 50% डिस्काउंट आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासेस का आगाज 20 अगस्त से होगा, जो भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं व्हाट्सएप पे मोस्ट वेलकम। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज।